11-12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित होने वाली है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जा रहा है? आइए आसान शब्दों में जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जिसमें सबसे बड़ा हाथ होता है जीवाश्म ईंधनों के दहन का यानी फॉसिल फ्यूल्स का दहन का, जिसकी वजह से CO2, मीथेन जैसी ग्रीन हाउसेज गैसेस का एमिशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। इसी का रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्वच्छ गैस है जो कार्बन का उत्सर्जन तो नहीं करती, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन लिए पानी के अणुओं यानी H2O को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जाएगा, जिसकी वजह से इसमें CO2 की जगह जब इसका एमिशन होगा हाइड्रोजन का, तो वाटर वेपर का एमिशन होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइजर उपकरण के द्वारा की जाती है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया होगी उसमें भी जो बिजली का उपयोग होगा उसे भी रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा किया जाएगा, यानी सोलर के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा। लेकिन इसकी राह में अभी भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में 2-3 गुना महंगी है, जिससे उद्योग इसका अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उत्पादन, भंडारण, परिवहन में इसका काफ़ी हिस्सा नष्ट हो जाता है और H2O हल्की गैस होने के कारण इसको अधिक दबाव में और -253 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान में रखना पड़ता है। ये गैस बहुत अधिक फ्लेमेबल भी होती है। अब भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लागू किया, जिसके तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ताकि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद 2030 तक 10% वैश्विक बाजार पर कब्जा कर सके। इससे क्या होगा? इससे भारत 8 लाख करोड़ का अधिक निवेश प्राप्त कर पाएगा। 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की इसमें उम्मीद है। इसी दिशा में पारादीप, तूतीकोरिन जैसे इंटरनेशनल पोर्ट को निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इसी क्रम में केंद्र सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से लागत में कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारत को दुनिया में सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक बनाना।